Hello everyone, welcome to this another useful session of mock test series. तो फ्रेंड्स हमने कल आपको प्लांट न्यूट्रिशन का मिनरल जो था न्यूट्रिशन उसके बारे में करवाया था, मॉक टेस्ट हो गया था, अच्छी पार्टिसिपेशन थी आपकी। तो चलिए आगे आज हमने शुरू करना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल रात के प्रीमियर में मिल गया था एंड आई होप आपने सारा अंडरस्टैंड किया होगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे वो भी आपने खोल के देखे होंगे। एंड नो यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन दिस मॉक टेस्ट रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, आई वांट रिक्वेस्ट हियर यू, जितने भी पेड ग्रुप में मेंबर हैं, काइंडली पार्टिसिपेट करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि सीरियसली पार्टिसिपेट करिए और जो पार्टिसिपेट कर रहा है विद देयर नेम वीडियो लाइक करके और स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में डालिए। देन आई विल डिसाइड हाउ मैनी आर पार्टिसिपेटिंग इन फ्रॉम द ग्रुप। तो उसके हिसाब से मैं जो इसका मटेरियल है, जो PDF है, सेंड करूँगा। अगर पार्टिसिपेशन अच्छी है, ऑलमोस्ट सभी की पार्टिसिपेशन है, तभी ग्रुप में ओपनली PDF सेंड होगा। अगर पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं हुई, वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा और आपके स्क्रीनशॉट बता देंगे। देन जो पार्टिसिपेट करेगा बाय नेम और जो वीडियो को एंड तक जुड़ा रहेगा उसको ही आंसर की मिलेगी। सो दिस इज़ द कंडीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके ऊपर क्वेश्चन है। 85 तक हमने कर लिए थे, आज 86 करेंगे। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग एन आइसोटोप ऑफ। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में आती है वो पानी से आती है। किस आइसोटोप से पता चला था? हाइड्रोजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज इन विच प्लांट कैल्विन एक्सपेरिमेंट बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोपी डिस्कवर द C3 साइकिल। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्लोरेला पे, साइकस पे, कैरेट के, टोबैको के। ये हमने कल ही किया है। आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा फ्रेश ही। Who among the following scientists has awarded the Nobel Prize in 1960 for path of the carbon in photosynthesis? रूबिन, हैच, कैल्विन, हुबर। ये भी आपको मैंने करवाया था। जल्दी से इसके आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज द पाथ ऑफ द कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस वाज फाउंड बाय यूजिंग। कार्बन का पाथ किस आइसोटोप से पता चला था? किस प्रोसीजर से पता चला था? सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियो आइसोटोप्स, फ्रैक्शनेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। 86, 87, 88, 89। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 90। कैल्विन यूज ए एल्गा इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रेसिंग आउट द कार्बन एंड द एल्गी यूजर। एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसके ऊपर पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ऊपर। और कौन सी एल्गी थी? क्लोरेला क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला सिकेंडमस, क्लोरोकोकोमैन क्लोरेला, क्लोरोकोकोमैन स्कैंडमम्स। बताइए जल्दी इसके आंसर। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथिक पिगमेंट। कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और कौन से पिगमेंट है, उनके ऊपर MCQs है। विच इज द कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल? मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, जिंक। बहुत आसान है, वेरी इजी। और ये मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में इस पर काफ़ी जोर दे के आपको समझाया है, काफ़ी एम्फेसिस किया है। क्वेश्चन नंबर 92। विच पार्ट ऑफ लीफ इज़ मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड गैसियस एक्सचेंज। लीफ का कौन सा हिस्सा है जो फोटोसिंथेसिस करता है और गैस एक्सचेंज करता है? बंडल शीथ एंड क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ एक्सटेंशन, पैलिसेड स्क्लेरेनकाइमा, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। बताइए जल्दी। 91 एंड 92। 93। फोटोसिंथेटिक यूनिट इज कॉल्ड। जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है उस यूनिट को क्या कहते हैं? रेनोसोम, लाइसोसोम, क्वांटोसोम, डिक्टायोसोम। बताइए। द सेंट्रल एटम इन द पोरफाइराइल रिंग इन द क्लोरोफिल। ये दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 एंड 94 फिर सेम है। सेंट्रल जो पोरफाइर रिंग में मेटल एटम कौन सा होता है? आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। बताइए जल्दी। नंबर ऑफ द क्लोरोफिल रेंज पर रिएक्शन सेंटर इन द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, जो HLC होता है, उसमें कितने जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं? 100, 200, 300, 400। बताइए जल्दी।
दोबारा देख लीजिए 91, 92, 93, 94, 95, 96। साइटोक्रोम क्या है? जेलो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, क्रिप्टोक्रोम, पिगमेंट ऑफ क्रिप्टोगैम, रेड लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, ब्लू लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, क्रिप्टोक्रोम। जल्दी से अगर आंसर आता है ठीक है, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिए, हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है? ब्लू लाइट में, ग्रीन लाइट में, रेड में, यूवी लाइट में। ये भी एक्सपेरिमेंट करवाया था। अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा देखा होगा आपने। 98 मैच करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड। बाकी यहाँ पे इसकी वेवलेंथ दी हुई है 0.1 to 1 नैनोमीटर, 400 to 7 नैनोमीटर, लॉन्गर देन 740 नैनोमीटर, 100 to 4 नैनोमीटर, लेस देन 0.1 नैनोमीटर। तो इसमें आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। एक आपको मैं विजिबल का बता देता हूँ, 400 और 700 के बीच में इसका स्पेक्ट्रम होता है। ये आपका ऑप्शन है, ए का 2 ऑप्शन देख लीजिए। तो चलिए बाकी देखते हैं। 99 विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फार्मूला क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का करेक्ट फार्मूला क्या है? C55H72O6 N4Mg, C55H72O5 N4Mg, C55H2O4 N4Mg, C55H70O6 N4Mg। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। और ये फार्मूले आपको वो जो मैंने नोट्स करवाए हैं, जो आपको PDF दिए हैं, जिन्होंने नोट्स दिए उसमें मैंने डिटेल में करवाया था। जी NCERT में इसका फार्मूला नहीं था। नेक्स्ट इज विच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द फाइटोल टेल? ABCD। फाइटोल टेल जो होती है लॉन्ग किसकी होती है? जब भी मैंने वहाँ आपको बताया था फोटो सिंथेटिक पिगमेंट का, अगर आपने लेक्चर सुन लिया होगा तो आप इसके आंसर आराम से दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है इतने आपने क्लियरली समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 101 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। यहाँ से रॉन्गली मैच क्या है? C3 मेज, C4 क्रैंजोनॉटमी, कैल्विन साइकिल, PGA, HN स्लैग, OAA। PGA होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, OAA होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो गलत एक ही कॉम्बिनेशन है, आराम से आप देख पाओगे। और अगर आपने वो लेक्चर सुना इसका आंसर आएगा आपको। फोटो फास्फायरिलेशन किसने डिस्कवर की थी? अरेनॉन, कैल्विन, हिल, रूबिन एंड कैमेन। जल्दी से आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P68 इन द लाइट सेंटर इज फाइनली गेन्ड बाय। क्या गेन होता है इस साइकिल के एंड में? NADP, NADH, ATP, नन ऑफ दिस। किसको एंड पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरेक्टराइज बाय। डार्क रिएक्शन का क्या फीचर है? वाटर स्प्लिटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ NADP, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADH, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, एंजाइम लीक मीडिएटेड कार्बन फिक्सेशन। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट द ऑक्सीजन रिलीज इन द लाइट फेज। लाइट फेज में जो ऑक्सीजन इनहिबिशन को कौन रोकता है? PMA, जियाटिन, DCMU, नन ऑफ दीज। फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है जो फोटोसिंथेटिक रोक देते हैं एक्टिविटी। लाइट रिएक्शन रुक जाएगी तो डार्क रिएक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि लाइट में जो आपको पता है एनर्जी मिलती है और डार्क में वो कार्बन फिक्सेशन के काम आती है। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, ग्रेना, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको मैंने करवाया था। सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट सीरीन, ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट, इंडोलेस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, जिसको C2 साइकिल कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जो वीडियो भी है लिंक में देखा होगा। और इसमें क्या सबस्ट्रेट होता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट C4 प्लांट? मेज, क्रोटोलेरिया, सोरगम, नन ऑफ दीज। C4 प्लांट की एग्जांपल मैंने कल बताई थी, NCERT आपने देखी होगी। तो चलिए देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर लिए इन क्वेश्चन को। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 109 इन फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, कैटाबॉलिक और A and B। जल्दी से बताइए।
ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, कहाँ से ऑक्सीजन आती? कार्बोहाइड्रेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। बहुत आसान है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी जोर दिया था कल इस चीज़ को समझाने के लिए, तो आप इसको आंसर दे पाओगे। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट, C4 साइकिल जो हैचन्स लेक पाथवे है उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, फास्फोइनिल पायरुवेट एसिड। तो C4 का मीनिंग है फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला है, तो इसमें से जो कंपाउंड 4 कार्बन वाला है वही आपका आंसर होगा। ये आपके लिए क्लू है। हिल रिएक्शन जो वाज डेमोस्ट्रेटेड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक हिल रिएक्शन है, एक ब्लैकमैन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल फाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड RuBP। इनमें क्या बनता है जो रिएक्शन चलती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड RuBP के बीच? PgAl GAP, 2 कार्बोक्सी, 3 कीटो, 1 5 बिस्फिनोल, फोरिबिटोल, PGA डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द एक्सेप्टर ऑफ द CO2 इन C3। C3 में CO2 का एक्सेप्टर कौन है? ग्लिसरेस फॉस्फेट, ग्लूकोज, डाइफॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज एंड रिबोलोज बिसफॉस्फेट। ये भी आसान आंसर है, आप इसका आंसर दे पाओगे। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ स्टार्ट होती है अगर साइकिल आपके दिमाग में है तो? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम आउट A and B C आर एग्जिबिटेड बाय C4 प्लांट। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो C4 प्लांट देते हैं? 3 कोटेशन दिए हैं। फर्स्ट है क्रेंजनोटमी, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, बोथ फास्फोविनोल पायरुवेट एसिड कार्बोक्सिलेज एंड रिबोलिस फॉस्फेट एक्ट एज कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। तो 3 कोटेशन आपने पढ़ ली होंगी। अब हमें ये बताइए कि ये C4 प्लांट में कौन सी सेट बैठती है? A and B नोट C, BC नोट A, AB नोट B, AC नोट B, ऑल ऑफ दीज। अगर आपने C4 साइकिल देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। अब इसको अभी ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर ये सही हो। नेक्स्ट इज द इन C4 प्लांट द सिंथेसिस ऑफ शुगर CO2 फिक्सेशन का फाइनल अकर कब होती है? एपिडर्मल सेल, स्पॉन्जी सेल, अनडिफिशिएटेड मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट? पोटैटो, मस्टर्ड, मेज, बीट। बहुत आसान क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन इनिशिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड अकरिंग इन लाइट इज कॉल्ड। क्लोरोप्लास्ट में जो रेस्पिरेशन होती है और दिन में होती है, एरोबिक, एनारोबिक, फोटो रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। इन टर्म्स को ध्यान से पढ़ ही लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द बंडल शीथ ऑफ सेल मेज लीफ इज कॉल्ड। बंडल शीथ के लीफ में कौन सा एंजाइम होता है? फॉस्फोपिनेल कार्बोक्सिलेज, RuBP कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हेक्सोकाइनेज। तो ये वही है, अगर आपने C4 साइकिल देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर? हिल इज द लाइट रिएक्शन, ब्लैकमैन डार्क रिएक्शन, मिचेल नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, डिकर एंड टियो फोटो रेस्पिरेशन। इनमें गलत कौन सा है? जल्दी से रिप्लाई करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। 115, 16, 17, 18, 19, 20। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए फ्रेंड्स। योर पार्टिसिपेशन जो है दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मैनी अदर्स। जितने आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतने ही आपसे मोटिवेट होकर काम करेंगे। और ग्रुप में कुछ ऐसे अच्छे हैं पार्टिसिपेंट हैं, ग्रुप स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली वो ही मोटिवेशन बनते हैं। तो इसलिए एक ड्यूटी समझ के ये वीडियो डाल देता हूँ। तो सभी को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज 121 सीट ऑफ द डार्क रिएक्शन, ग्रेना, थैलाक्वाइड, स्टोमा, इंटरग्रेनरी फाइबर। इन द लाइट रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस NADPH2 एंड ATP आर फॉर्म ड्यूरिंग। लाइट रिएक्शन में ये कब बनते हैं?
नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, केल्विन साइकिल। जो मैंने आपको बताया था कल, ATP किस में बनता है और NADH2 कब बनता है। और वो मेरी जो कोटेशंस है जो मैंने बोला दिमाग में रखिए, वीडियो को दिमाग में लेके आइए, आप इसका आंसर दे पाओगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। In C4 plant the CO2 is accepted by pyruvate to form oxaloacetic acid, pyruvate from malate, phosphoenol pyruvate from oxaloacetic acid, oxaloacetate to form malate। C4 प्लांट में देख लीजिए, सबसे पहले CO2 किसके साथ रिएक्शन करती है। For each molecule of glucose formed in a plant during the photosynthesis, the number of the ATP and NADH respectively are। एक ग्लूकोज के लिए कितने NADH एंड कितने ATP चाहिए, जो मैंने आपको आराम से करवाया था, जल्दी देख लीजिए। 18 12 24 16 12 18 12 24 NCERT का क्वेश्चन है जी फ्रेंड्स। रुबिस्को इज एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पिरेशन, रीजनरेशन ऑफ RUBP, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कीप इट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। किनमें रात में स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। बीट, ऑर्किड, टी, कैक्टस। तो दिन में वही बंद होंगे स्टोमेटा जो कम पानी में ग्रो करते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन आ गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस। नॉन साइक्लिक में क्या बनता है? NADPH, NADP, NADH, NAD इज ए कैम प्लांट। कैम के ऊपर मैंने जोर दिया था कि वो NCERT के में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपको मैंने लिंक दे दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो लिंक खोल के कैम साइकिल पढ़ लिया होगा, और वहाँ मैंने इनकी एग्जाम्पल भी दी थी। अब बताइए कैम प्लांट कौन सा है? मेज, पाइनएप्पल, अनियन, पी। रेडिएशन एनर्जी फॉर लाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज AMP, ADP, ATP, GMP। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? एंजाइम ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम किस में होते हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ हैचन-स्लैक पाथवे, जिसको C4 साइकिल कहते हैं, ये भी याद करना है। मैलेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट एसिड। बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर सही से दे पाओगे, उम्मीद करता हूँ। फोटो रेस्पिरेशन किस में देखी जाती है? क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, राइबोसोम। फोटोसिंथेटिक सेल, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, A एंड B। C2 साइकिल भी मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने वो लिंक खोल के देख लिया होगा पता चल जाएगा, क्योंकि जो C2 फोटो रेस्पिरेशन है वो भी NCERT में साइकिल नहीं दिया हुआ। इन द फोटोसिंथेसिस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यूरिंग, कब होती है? साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और केल्विन साइकिल कब होती है? पानी किस रिएक्शन में टूटता है और दिन में ही रिएक्शन चलती है? ये बताइए इसके आंसर। 31, 32, 33, 130, 128, 127 दोबारा देख लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है 134। C4 साइकिल टेक प्लेस इन राइस, शुगर केन, वीट, एलियम सिग्मा। C4 प्लांट देख लीजिए। लाइट डिपेंडेंट एंड O2 इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ ATP। लाइट के ऊपर और ऑक्सीजन के बिना किस में बनती है ATP? फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। हैचन-स्लैक पाथवे जो है इसको क्या कहते हैं? C2, C3, C4। बहुत आसान है, वेरी इजी। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस सिस्टम टू ऑब्जॉर्व एनर्जी एट जस्ट बिलो, कितने के साथ एनर्जी बिलो करता है? 680, 860, 880, 780। तो इसके साथ लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 2 and 1। जल्दी से आंसर दे दीजिए। फोटो रेस्पिरेशन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, प्रोक्सिसोम, ग्लोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। जल्दी से देखिए, 2 बार रिपीट हो गया ये। फोटोसिंथेसिस करेक्टली एक्सप्लेन इक्वेशन, सबसे करेक्ट इक्वेशन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की? एक बोल के बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर। देखिए जल्दी से बैलेंस इक्वेशन कौन सी आती है।
और ये जो क्वेश्चन है 8th क्लास की बुक में मिल जाएगी आपको, ये आपको मैं बताता हूँ 8th क्लास से स्टार्ट होता जाता है प्रोसेस से, बेसिक। द नंबर ऑफ द NADPH मॉलिक्यूल डेट आर यूज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितने लगते हैं? 1, 4, 6, 12। ये भी हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन जे। चूज द करेक्ट। C फॉर प्लांट डू नॉट हैव रिबिस्को, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RGBP लीड फॉर्मेशन ऑफ पास्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लिसोग्लोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोपिनोल पायरुवेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर इन द मेसोफिल सेल। सही कौन सी है जल्दी बताइए, मैच करिए। कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ऑक्सीजन एवोल्यूशन, फोटो रेस्पिरेशन, रिबिस्को सिंथेसिस ऑफ ATP। तो एक आपको आंसर बता देता हूँ मैं, बी का ऑप्शन 4 है। द कैल्विन साइकिल प्रोसीड इन 3 स्टेज, 3 फेजेस होते हैं कैल्विन साइकिल के, क्या हैं? रिडक्शन ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली मेड ATP and NADH, regeneration during which the carbon dioxide acceptor ribulose 1,5 bisphosphate is formed, carboxylation during which the carbon dioxide combined with ribisco 1,5 bisphosphate। तीनों ही स्टेप बता दिए मैंने। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3। क्या क्या होता है जल्दी से देख लीजिए, और अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्ड टू द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन प्लांट। लाइट रिएक्शन से सही क्वेश्चन कौन सा है? क्लोरोफिल ए अकर एट द पीक अब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर इन फोटोसिस्टम 1, 7 नैनोमीटर इन फोटोसिस्टम 2। मैग्नीशियम एंड सोडियम आयन एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन, phosphorylation, photosystem 1 and 2 are both involved in non-cyclic photophosphorylation। सही कौन सा है? एक ही इसमें बता दीजिए। कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसके आंसर आते होंगे आपको। 145 प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है C4 में? द्वारे से आ गया जी। अब मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 145 का जल्दी आंसर दे दीजिए। दिस इज़ द C3 साइकिल। अब इसमें आप लेबलिंग कर दीजिए क्या पूछा है। 1, 2, 3 RGBP ट्राइओफॉस्फेट PGA, PGA RGBP ट्राइओफॉस्फेट, PGA ट्राइओफॉस्फेट RGBP, RGBP PGA ट्राइओफॉस्फेट। बताइए जल्दी से। फोटोलाइसिस ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन विल यील्ड 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन बनेंगे? दोबारा देख लीजिए। 145, 146, 147। ये तो आपको NCERT का ही बता दिया, सिंपल, इतना डीप नहीं है, ये NCERT का ही साइकिल है। तो देख लीजिए दोबारा रिपीट करके, इसका आंसर आपको आता ही होगा। नेक्स्ट इज़ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखना है आपने कौन सी सही है कौन सी गलत है। पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन 5 to 800 नैनोमीटर इज आल्सो रेफर टू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड आयन प्ले प्रोमिनेंट रोल इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज एंड NADH इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस। तो देखिए तीनों कोटेशन आपने पढ़ ली होंगी। तो अभी इनके आंसर देखिए। ए में है A ट्रू B C फॉल, AB ट्रू C फॉल, AB फॉल्स C ट्रू, B ट्रू AC फॉल्स, AB ट्रू C फॉल्स। तो चारों में से जल्दी से इसको रीड कर लीजिए और आंसर बताइए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, अब और भी थोड़े क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट? C फॉर प्लांट प्राइमरी एक्सेप्टर PEP,
इन द फोटोसिंथेटिक प्रेस फोटो सिस्टम 2 जो 680 के बिलो ऑब्जर्व करता है, तो फोटो सिस्टम 1 में 683 होता है। बताइए, बी सी ओनली, ए ओनली, सी ओनली, ए बी ओनली, सही कौन सा है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें करेक्ट बताइए। एटीपी फॉर्मेशन जो है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्रेंजनोटमी जो लीफ में होती है। रिडक्शन ऑफ एनएडी टू एनएडीपीएच अकर ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम प्रेजेंट इन फाइटोल्टेल। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट, ए बी करेक्ट, सी डी करेक्ट, ए सी करेक्ट, ए डी करेक्ट। इन द C3 plant the first stable product of after C2 fixation, phosphoglyceraldehyde, malic acid, oxaloacetic, 3-phosphoglycerate। C3 में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? Which of following is not true about the light reaction? Light energy provide energy for photolysis of water through excitation of the reaction center of photosystem 2. Flow of the electron from water to NADP in non-cyclic electron transport produces 1 ATP. Reaction of the two photosystem are needed for reduction of NADP. 680 and 700 reaction of photosystem 1 and 2 respectively। दोबारा पढ़ लीजिए, टाइम दे रहा हूँ आपको 152 के ऑप्शन पढ़ने का। ये क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। फोटो सिस्टम के ऊपर है, C3 के ऊपर है, C4 के ऊपर है, एग्जाम्पल है। अब इनमें से बता दीजिए कौन सी गलत स्टेटमेंट है। थैंक यू। मिनरल इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को कौन सा मिनरल तोड़ने में हेल्प करता है? मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। ए एंड बी, ए बी डी, ए बी सी, सी एंड डी। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द C3 प्लांट, C3 में कार्बोक्सिलेशन कौन करता है? ये भी द्वारे हो गया। हेक्सोकाइनेज, सक्सीनेज, डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, आरजीबीपी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। इन द C4 प्लांट द CO2 कंबाइन विद, C4 में कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करती है? द्वारे आ गया। मैं इसके ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आपसे जल्दी आंसर की उम्मीद करूँगा। जल्दी आंसर दीजिए विद इन द सेकेंड। 155 जल्दी से। फोटो रेस्पिरेशन जो है कब फेवर करती है? हाई टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन, हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन लोड CO2, हाई CO2 लो ऑक्सीजन। जल्दी बता दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज 157। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कैल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज? ये भी आपको NCERT से पता चल गया होगा। 8, 9, 4, 6। कितने साइकिल चलते हैं एक ग्लूकोज बनाने में? NADPH is to generated through system 2 anaerobic respiration, glycolysis, non-cyclic phosphorylation। कब बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर ऑफ C3, ये भी बता दिए। PGA, PEP, RGBP, नॉन ऑफ दी। सबसे पहले कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को C3 में? फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, सबसे पहले क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ATP फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। विच इज द फर्स्ट CO2 सेप्टर एंजाइम इन C4? RGBP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोरिक एसिड, रुबिस्को, PEP कार्बोक्सिलेज। ऐसी मिलिट्री पावर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, क्या बनता है एनर्जी में? RUDP, RUMP, ATP, NADH2, ग्लूकोज, PGL, H2O, ऑक्सीजन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन क्या बनता है? रुबिस्कोस 5-फॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, रुबिस्को 1,5-बिसफॉस्फेट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ एक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, DCMU, इनहिबिट ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रमोट ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नन ऑफ दीज, A एंड B। बार-बर्गर इफेक्ट, बार-बर्गर इफेक्ट कल मुझसे रह गया था बोलने का। C2 साइकिल जो है फोटो रेस्पिरेशन को बार-बर्गर इफेक्ट का नाम दिया हुआ है, याद रख लीजिए, आपके लिए बता रहा हूँ।
decrease photosynthetic rate at very high oxygen concentration, increase photosynthetic rate high oxygen concentration, decrease photosynthetic rate low oxygen, increase photosynthetic rate very low oxygen. द लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर किसने बनाया था? लेबिग, हेचेंसलेक, ब्लैकमैन, एरोन. नेक्स्ट इज photosynthesis in the C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 level because effective pumping of CO2 into bundle sheath cell. Revesco in C4 plant has higher affinity for CO2. 4 carbon acid as a primary initial CO2 fixation product. Primary fixation of CO2 is mediated by EPP carboxylase. तो इसमें से बताइए आपको कौन सा सही होगा? फैक्टर विच इज़ नॉट लिमिटेड इन ए नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर, क्लोरोफिल, लाइट, CO2. नॉर्मल कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ये. थैंक यू वेरी मच. सो आई होप आपने ये सारा ट्यूटोरियल ज्वाइन किया होगा अच्छे से. थैंक यू. नो आई विल चेक द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप. उसके हिसाब से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगे. और हमने प्लांट की जो फिजियोलॉजी काफ़ी कवर कर ली है. अब इसमें एक मेन टॉपिक बचता है रेस्पिरेशन. उम्मीद करता हूँ आज रात के प्रीमियर में आपको रेस्पिरेशन का वीडियो मिल जाएगा. कल हम रेस्पिरेशन का मॉक टेस्ट रखेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी.